माननीय सदस्य, जनार्दन बाबू, हम इधर माने कि उधर माने, में कभी कभी आप इधर ही मान के चलते हैं। जनार्दन बाबू, आप सदन में हामी भर दिए, सदन में हामी भर दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष तो नहीं है, मैं विपक्ष के आसनों को कहना चाहूंगा जो खाली पड़े हुए हैं। जब नीतियां सही दिशा में होती है तो उनका परिणाम भी जमीन पर दिखाई देता है। इस बजट सत्र का ये आखिरी दिन है, समाप्ति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और विधानसभा, चूंकि हम सब जानते हैं देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये विधायिका का ये सर्वोच्च स्थान विधानसभा होता है। उसी प्रकार लोकसभा भी इस देश के 125 करोड़ के लिए एक बहुत ही बड़ा, कहा जाए कि एक ऐसा मंदिर जहां हर जाति धर्म के लोग राज्य के सदन और देश के सदन को काफी आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आज हम लोग झारखंड विधानसभा के में आज इस बजट सत्र को समाप्ति की ओर आगे ले जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, यह सदन सिर्फ पक्ष विपक्ष का बहस का ही एक स्थान नहीं है, बल्कि यह सदन राज्य की दिशा और दशा को भी तय करता है। और खासतौर पर बजट सत्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहां राज्य का लगभग 3.25 करोड़ जनता क्या इस बजट सत्र पर नजर रही है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। और इस सत्र के माध्यम से बहुत सारे बातें हुई, कई विचार भी आए, सुझाव भी आए, आलोचनाएं भी हुई और आरोप भी लगा। निश्चित रूप से विपक्ष की भी भूमिका सदन में बहुत बड़ी है और विपक्ष को भी इस सदन का एक अभिन्न अंग के रूप में हम सभी लोग देखते हैं। इसमें पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों ने बहसों में हिस्सा लिया और इन सभी कार्यों में सबका हिस्सा लेने के लिए सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सम्मान करता हूं आपका भी अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने पूरे सत्र को काफी संतुलित तरीके से और काफी संवेदनशीलता के साथ सत्र को चलाया। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों में हमारी झामुमो गठबंधन सरकार ने कई चुनौतियां देखी, कई परिस्थितियां हमारे सामने आई। ऐसी परिस्थितियां जहां, चूंकि ये राज्य डबल इंजन की सरकार नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सिंगल इंजन की सरकार है और कितनी मजबूरता और दृढ़ता के साथ हम सब लोग यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, वो भी किसी से छुपा नहीं है। सामाजिक सौहार्द को जिस तरीके से विगत 6 वर्षों में हम लोगों ने गढ़ा है,
जब इनकी सरकार थी क्या हाल था अध्यक्ष महोदय, लगभग कई बार सदन में चर्चा में आया। और आज पूरा राज्य एक शांत सौहार्द वातावरण में चल रहा है अध्यक्ष महोदय। और मेरा ये मानना है अध्यक्ष महोदय कि अगर दृष्टि स्पष्ट हो और संकल्प दृढ़ हो तो अध्यक्ष महोदय सीमित संसाधनों में भी कई ऐसे चीजें हैं जो असंभव को संभव कर सकती है अध्यक्ष महोदय। और आज इसी का संकल्प लेते हुए अध्यक्ष महोदय जो हम लोगों ने प्राथमिकताएं तय की, हर नागरिक की सामाजिक सुरक्षा, हर घर तक भरपेट भोजन, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सभी अध्यक्ष महोदय किसी भी सरकार के लोक कल्याणकारी सरकार का मूल धर्म होता है। हमने भी इसको हमसात किया अध्यक्ष महोदय और हमने उसी मार्ग के चलते हुए आज तक हम लोग यहां कार्य कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज विपक्ष के साथी प्रश्न पूछते हैं, उनका प्रश्न पूछना अधिकार है अध्यक्ष महोदय। आलोचनाएं अधिकतर विपक्ष की तरफ से ही आता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय यह भी सच्चाई है जितना ये मजबूती से अपनी आलोचनाओं को रखते हैं, उतना ही सत्य यह भी अध्यक्ष महोदय कि आज से 6 वर्ष पहले राज्य की जनता ने उनको विपक्ष में बैठा दिया और हमें और हमारी गठबंधन की सरकार को सेवा करने का मौका मिला। पिछले चुनाव जो पिछला 2019 का चुनाव था उस समय भी यही हाल, 2024 में भी इनके हर गतिविधियों को राज्य की जनता ने देखा अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से आज गठबंधन की सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड के कार्यों का अध्यक्ष महोदय चर्चाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है और सरकार के कार्यों को लेकर आप विभिन्न अखबारों में, विभिन्न सोशल मीडिया में भी कई चीजें सामने आती है, आलोचनाएं भी आती है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है वो भी आज देश की जनता को देखने को मिलता है। हमने वंचित आदिवासियों, मूलवासियों, झारखंड के अधिकार की रक्षा के लिए हर तरीके से हम लोगों ने यह प्रयास किया कि उनके साथ सरकार खड़ी रहे और हम लोगों ने ये प्रूव भी किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब हम सब लोगों को इस राज्य को सेवा करने का मौका मिला, उस समय अध्यक्ष महोदय झारखंड का बजट लगभग 86,000 करोड़ रुपया था और आज ये बढ़कर अध्यक्ष महोदय 1,58,000 रुपये, आज 58,000 करोड़ रुपए हो गया अध्यक्ष महोदय। 6 साल में लगभग 85% की वृद्धि अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार के काम करने और बेहतर प्रबंधन का नतीजा है, जिससे हमारे आत्मविश्वास को बल भी मिलता है और इसी आत्मविश्वास के साथ हम लोग अभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे
वित्तीय प्रबंधन का जिक्र सिर्फ हम आपको बता ही नहीं रहे, बल्कि नीति आयोग भी हमारे वित्तीय प्रबंधन को एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन मानता है। जहां 2018 में हम 13वें स्थान पर थे अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय प्रबंधन में आज तीसरे स्थान पर है पूरे देश में अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, इतनी तेजी से, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी चीजों को खींचकर एक मकाम तक पहुंचाना कितना चुनौती भरा होता है। और झारखंड जैसे राज्य में जहां 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हों, किसान खेती बाड़ी से जुड़े हुए हों अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए हमने पहले भी कहा कई बार कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे इसी आत्मविश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड रुका नहीं है, झुका नहीं है, झारखंड आगे बढ़ता रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा जब हमारे सरकार में आने से पहले राज्य में लगभग 12-13 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता था, मिलता रहा है, कभी समय पर, कभी बेसमय पर। और मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आज वहीं सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना लागू करके लगभग 36 लाख से अधिक लोगों को लाभ हम दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। यहां तक अध्यक्ष महोदय, हमने इतने निचले स्तर तक लोगों को ध्यान में रखा, जहां एकल महिलाएं हैं, महिला हो या परित्यागता महिला हो, उनकी पीड़ा को भी समझते हुए अध्यक्ष महोदय आज उनको भी हमने पेंशन का लाभ दिया। और यह केवल योजना नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि एक संवेदनशील शासन का उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी पूरे देश में आज झारखंड के विषय को की चर्चा होती है। आज इस मैया योजना हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर इसको लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन कई ऐसे जो हमारे विपक्ष के राज्य हैं, वो सिर्फ केवल चुनावी वादा के रूप में इनका बन के रह गया अध्यक्ष महोदय। हमने तो इसको धरातल पे भी उतारा है अध्यक्ष महोदय। लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अब तक लगभग 20 करोड़ राशि इनके खातों में भेजा जा चुका है अध्यक्ष महोदय। और आज के आप इस बजट में देखेंगे अध्यक्ष महोदय, तो सबसे अधिक जो बजट है महिलाओं और बच्चियों पर ही हम लोगों ने रखा भी है अध्यक्ष महोदय, और ये हम लोग का संकल्प भी है अध्यक्ष महोदय। और इस बार भी लगभग 14,065 करोड़ रुपया का प्रावधान भी किया गया अध्यक्ष महोदय, और कुल मिलाकर के 34,000 करोड़ रुपए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने ऋणांकित किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, हम लोग चूंकि राजनीतिक दल भी हैं, कहा जाए कि राजनेता के रूप में भी लोग हमें अंकित करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय मेरा ये कार्य मुझे लगता है कि यही राजनीति होना चाहिए, यही सही राजनीति, कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनको सीधा आप सरकार से जोड़ के रखिए। आज
स्टूडेंट्स को लोग राजनीति का संज्ञान देते हैं, तो मैं समझता हूं कि यही असली राजनीति है। आज झारखंड की महिलाएं केवल लाभ नहीं ले रही है अध्यक्ष महोदय, वो सिर्फ लाभार्थी नहीं है, बल्कि आज वो एक निर्णय लेने वाली शक्ति बन चुकी है अध्यक्ष महोदय। मुझे कई अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से कई ऐसी खबर सुनने को मिलती है जहां ये दिल को एक सुकून मिलता है कि आज जो सरकार काम कर रही है वो एक सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि उसका परिणाम भी दिख रहा है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव के रूप में हम इसे देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जो हमने पहले भी कहा था, ये योजना हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हम लोग अभी यहीं नहीं रुकेंगे अध्यक्ष महोदय, बल्कि हम लोगों ने आने वाले समय में भी कई ऐसी चीजों को चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार करना शुरू कर दिया है अध्यक्ष महोदय। जो मैया सम्मान के लाभुक हैं, वंचित समाज के लोगों को जो आजीविका से जोड़ने के लिए जो हमारे यहाँ एक जोहार परियोजना का एक दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत अगले 3 साल में पूरे राज्य भर में सभी मैया और वंचित समाज के युवाओं में आजीविका और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए खास तौर पर पे मैया बलवान योजना और मैया उद्यमी योजना को अलग अलग समय पर धरातल पर उतारा जाएगा। अब हम इससे पहले इस पहल को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। युवाओं और महिलाओं को माइक्रो एंटरप्राइजेस प्रारंभ करने के लिए 5 करोड़ रुपया तक का कैपिटल इंसेंटिव देने की योजना पर हम काम कर रहे हैं। राज्य सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्लास एवं आदिवा ब्रांड नाम से बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है। इन ब्रांड्स को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आदि से जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। हम मदद बांटने वाली सरकार नहीं, हम अवसर देने वाली सरकार है। और कई ऐसे अवसर हम लोग इन राज्य के लोगों को देने की तैयारी में है अध्यक्ष महोदय, जो अपने पैरों पर खड़े हो सके। यहाँ की अर्थव्यवस्था, हमने पहले भी कहा, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से राज्य भी मजबूत होगा। तो हर एक व्यक्ति यहाँ मजबूत हो। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने कई शुरुआत के दौर से ही इस पर काम करना शुरू किया था और इस पहले चरण में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का परिणाम भी आपके सामने है अध्यक्ष महोदय। आज 9-9.5 सीट के लिए 33-35 हजार बच्चे आवेदन दे रहे हैं। ये बड़ा ही एक ऐसा ट्रांजिशन से हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जहां थोड़ा हमें भी और गति बढ़ाने की आवश्यकता है और भी संसाधनों को व्यवस्था करने के लिए और जोर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आज इस स्कूल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय 40 बच्चे जो इंजीनियरिंग मेंस हैं, पूरे देश में प्रतिष्ठित परीक्षा में क्वालिफाइड इन लोगों ने किया अध्यक्ष महोदय। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ऐसे गरीब लोग कभी सोच भी नहीं पाते थे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। आज इस स्कूल के माध्यम से बच्चे धीरे धीरे अपनी मंजिल को और आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज सभी लोग जो सपने देखते थे
और कई लोग तो सपना भी देखना छोड़ दिया था, अब सपना भी देखना शुरू किया, अब सपने को साकार भी होते ये लोग भी देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।